जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। बिलाखिर लफ्ज़ बिलाखिर इसलिए लगा रहा हूँ कि एक दिन डिले किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उज़्मा खान साहिबा ने और उज़्मा खान साहिबा के वकीलों ने। और ये जो डिले किया है, ये डिले या ये देर उल्टी भी पड़ सकती है। वो कैसे, वो मैं आगे चलकर बताऊँगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सफाइयाँ दे रही है अब कि इस वजह से हमने जुम्मे को तौहीन अदालत की दरखास्त दायर नहीं की, उन सफाइयों में कोई दम नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। बिलाखिर लफ्ज़ बिलाखिर इसलिए लगा रहा हूँ कि एक दिन डिले किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उज़्मा खान साहिबा ने और उज़्मा खान साहिबा के वकीलों ने। और ये जो डिले किया है, ये डिले या ये देर उल्टी भी पड़ सकती है। वो कैसे, वो मैं आगे चलकर बताऊँगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सफाइयाँ दे रही है अब कि इस वजह से हमने जुम्मे को तौहीन अदालत की दरखास्त दायर नहीं की, उन सफाइयों में कोई दम नहीं। इसलिए कोई दम नहीं कि आपके पास प्लान बी नहीं था। आपने सोचा नहीं था कि ये जो जाली और खैराती हुकूमत है, वैसे ये जो जाली और खैराती हुकूमत का टाइटल मैं नहीं दे रहा, ये पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा हुआ है अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, इसलिए मैं इस नाम से मुखातब कर रहा हूँ। ये जो जाली या खैराती हुकूमत है या फार्म 47 की हुकूमत है, आपको नहीं पता था कि इसने कभी अदालत का हुक्म माना है? ख़ास तौर पर अगर अदालत ने इमरान खान को कोई रिलीफ दिया हो और वो रिलीफ मिलना हो इस हुकूमत के ज़रिए, तो कभी इस हुकूमत ने कोई अदालत का हुक्म माना? आप इतने क्यों मुतमईन होकर बैठ गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों? चलो इमरान खान की बहनें तो गैर सियासी हैं, घरेलू खवातीन हैं, उनको तो नहीं पता इतनी चालाकियों का। आप सबको तो पता था ना कि आपको तो ये सोच लेना चाहिए था ना कि अगर इमरान खान को शिफा अस्पताल नहीं लाया जाता तो हमने क्या करना है, अगर अदालत के हुक्म पर अमल नहीं किया जाता तो हमने क्या करना है। आप तो इतने बुद्धू निकले, इतनी आसानी से मामू बन गए कि आप हम सबको बता रहे थे कि फिक्र ना करें, इमरान खान अडयाला जेल से चल पड़े हैं। और फिर आप लोगों ने बताया कि इमरान खान शिफा अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। आपने अच्छा किया कि पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये अपील की कि शिफा के बाहर ना आएँ, कोई सियासी इज्तिमा ना करें, कोई ऐसी गड़बड़ ना करें कि जिससे सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली हो। लेकिन आप तो मुतमिन बैठे हुए थे, हमारी तरह घरों में टीवी लगाकर बैठे हुए थे, बल्कि हम तो फिर भी शिफा का चक्कर लगा के आए, आप तो घरों में बैठे हुए थे। आपने क्या कर दिया? अब सफाइयाँ दे रहे हैं कि ये हो जाता तो ये होना था, ये होना था तो ये हो जाता। तो बहरहाल ये जो डिले किया है, ये डिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उल्टा पड़ सकता है। और इनका क्या जाना है, ये तो बाहर मौजें कर रहे हैं, भुगत तो इमरान खान रहा है ना। क्यों उल्टा पड़ सकता है ये डिले, इस पर ही बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है। ज़रा सारे मामला एक साइड पर रखते हैं, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और इमरान खान खुद क्या कह रहा है। इमरान खान मुल्क का मकबूल तरीन सियासतदान, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक कप्तान, वर्ल्ड कप जीता हुआ, शौकत खानम जैसे अस्पताल बनाए हुए, नमल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बनाई हुई, पूरी दुनिया का मकबूल इंसान, पूरी दुनिया में मशहूर इंसान, मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात का सरबराह, उसके साथ अडयाला जेल में क्या सलूक हो रहा है और इमरान खान खुद क्या बता रहा है, ये बड़ा अहम है। इन लम्हों में, ये लम्हे जो गुजर रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा हैं। जो जहाँ खड़ा है तारीख उस तय करेगी कि वो कहाँ खड़ा था, और जो जो कह रहा है तारीख तय करेगी कि उसने क्या कहा, सही था या गलत था। आज हो सकता है गलत सही लग रहा हो और सही गलत लग रहा हो, लेकिन तारीख तय कर देती है कि गलत क्या था और सही क्या था। तो इस पर भी बात करनी है कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है, क्या सलूक हो रहा है और इमरान खान खुद क्या बता रहा है। कल इस पर बात की थी, लेकिन आज दो तीन चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। पहले बात कर लेते हैं तौहीन अदालत की दरखास्त की। डॉक्टर उज़्मा खान ने तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को फ़रीक बनाया गया है। सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बात चली कि मोहसिन नकवी को क्यों क्लीन चिट दे दी गई, मतलब उनका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तौहीन अदालत की दरखास्त है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनके वकील ने, अजीज़ करामत भंडारी साहब ने एक्स पर, ट्विटर पर वजाहत जारी कर दी है कि चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने कोई बयान नहीं दिया इस मामले पर, तो हमने उनको फ़रीक बनाया वज़ीर आज़म के अलावा। वज़ीर आज़म का तो उन्होंने कहा कि एक केस में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि अगर कोई तौहीन अदालत होती है तो हुकूमती सरबराह उसका ज़िम्मेदार होता है, तो इसलिए वज़ीर आज़म को फ़रीक बनाया। बाकी सारे उन लोगों को फ़रीक बनाया गया है जिन लोगों ने बयानात दिए इस मामले पर इन 18-20 घंटों में, जब तौहीन अदालत हो रही थी। तो मोहसिन नकवी साहब ने चूँकि बयान नहीं दिया, इसलिए उनको शामिल नहीं किया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मकसद, अहम मकसद तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करना था, अदालत को बताना था कि सर आपकी तौहीन हो गई है, आपने जो हुक्म दिया था उस पर अमल नहीं हुआ।
और इस तौहीन अदालत की दरखास्त जो उज़मा खान साहबा की तरफ से दायर की गई है और जिसके वकील हैं अज़ीज़ करामत भंडारी साहब और सलमान अकरम राजा साहब, इसमें कहा गया है कि जिन्होंने तौहीन अदालत की है उन्हें शोकाज नोटिस जारी किए जाएँ, उन्हें बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए और अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद कराकर इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल कराया जाए। और दरख्वास्त में बहुत सारे अखबारी तराशे क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स भी लगाए गए हैं जिन साफ़ियों ने यह खबर दी थी और पहले ही दे दी थी कि जो भी हो जाए इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अभी इमरान खान अडियाला में थे, शाम के प्रोग्रामों में हमारे साफ़ी कह रहे थे कि जो भी हो जाए इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अब यह जो अता तारड़ साहब फरमा रहे थे, बल्कि मुसलसल फरमा रहे हैं कि हजूम था बाहर, झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद चक्कर लगा के आया था, लोग थे, कोई हजूम नहीं था, फैमिलियाँ थी, बूढ़े थे, बच्चे थे, कोई 15, 20, 30 इधर खड़े थे, 50 उधर खड़े थे, 50 उधर खड़े थे, बाकी मीडिया था। और चूँकि सेक्टर I8 सेक्टर के करीब है शिफा इंटरनेशनल, रिहायशी आबादियाँ हैं, तो लोग, फैमिलियाँ निकल के आई हुई थी, कोई हजूम नहीं था। और शिफा के बाहर लोगों को जमा किया गया। झूठ बोल रहे हैं अता तारड़ साहब। कोई एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बड़े की कोई ट्वीट दिखा दें, कोई कॉल दिखा दें, कोई बयान दिखा दें कि शिफा के बाहर पहुँचो, हमारा लीडर आने वाला है। लेकिन जब बंदा झूठ बोल रहा हो तो उसका क्या करे कोई? वो एक कहावत है ना, सराय की कहावत है गालबन, कि उन दो बंदों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक जो मुंह पर झूठ बोल रहा हो और जो दूसरा जो दरिया के दूसरे किनारे पर खड़े होकर आपको गालियां दे रहा हो, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहावत है। खतरा पैदा किया गया। क्या खतरा पैदा किया गया भाई? क्या खतरा पैदा हो गया था? बैरियर्स हटाए गए, किसी ने कोई बैरियर नहीं हटाया, लोग दूर खड़े हुए थे। टिकटॉक्स बनाई गई। अच्छा, अब टिकटॉक जो बनाई गई है इससे भी हुकूमत को खतरा पैदा हो गया है। सेहत पर सियासत हुई, वो तो सेहत पर आप सियासत कर रहे हैं और हमेशा से करते आए हैं, और साथ साथ ये भी फरमाते आए हैं कि सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और साथ साथ सेहत पर सियासत भी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, इस हुकूमत को, फार्म 47 की हुकूमत को घर नहीं भिजवा जाना चाहिए, घर भिजवा नहीं देना चाहिए। कि अगर अता तारड़ साहब का बयान ही हम सामने रख लें तो जो हुकूमत अडियाला जेल से इमरान खान को शिफा नहीं ला सकती और वहाँ उनका एक मुआयना नहीं करवा सकती, इतनी नाहल हुकूमत, इतनी फारग हुकूमत, इतनी निकम्मी हुकूमत को तो रखनी नहीं चाहिए कि जो एक बंदे को अडियाला जेल से शिफा लाकर उसका चेकअप नहीं करवा सकती। कि इतना हजूम हो गया था, इतने लोग हो गए थे, टिकटॉकें बन रही थी और हमारी कांपें टांग रही थी। और भाई आप जितना तो कोई नायल है ही कोई नहीं, आपको तो फारग हो जाना चाहिए। आप तो किस मर्ज की दवाएं भाई? किस लिए 67 वजीर बैठे हुए हैं आप? और शहबाज शरीफ और अता तारड़ साहब की हुकूमत ही इस्लामाबाद में है 18वीं आईनी तरमीम के बाद। बाकी तो सारे सूबों में वज़राए आला खुद मुख्तार हैं, उनकी अपनी हुकूमतें हैं। तो आप इस्लामाबाद में एक प्राइवेट अस्पताल में पिंडी से एक मरीज को लाकर चेकअप नहीं करवा सकते? अगर आपकी ये बात भी मान ली जाए कि लोगों का हजूम था, हालांकि कोई लोगों का हजूम नहीं था, कोई किसी ने बैरियर नहीं हटाया। जब मैंने तो चक्कर लगाया और कोई तस्वीरें भी ऐसी नहीं आई कि लोग बैरियर उठा के घर जा रहे हों, और कोई ऐसी बयानात भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं पहुंचो शिफा। वो तो रोक रहे थे। तो झूठ बोला जा रहा है, और अगर इस झूठ को सच मान लिया जाए तो फिर भी इनको इस्तीफे देकर घर चले जाना चाहिए कि ये एक पेशेंट को ला के उधर चेकअप नहीं करवा सके। लेकिन चूंकि होना ही नहीं था ये, तो इसलिए अब जवाब घड़े जा रहे हैं। तो साफियों के क्लिप्स भी लगाए हैं, वीडियो क्लिप्स और बयानात भी लगाए हैं, जो पहले से ही बता रहे थे कि हुकूमत ने, या हुकूमत को अगर निकाल भी दें तो वो ये बता रहे थे कि शिफा इंटरनेशनल इमरान खान को मुंतकिल नहीं किया जाएगा, ये तो आउट ऑफ बॉक्स चीज़ है, ये तो इसको तो भूल ही जाएँ। तो ज़रा उन साफियों के सोर्स भी मालूम करने चाहिए कि उनको कहाँ से खबरें मिली थी। पहले ही खबरें मिल गई थी, इमरान खान अभी अडियाला में थे, शाम के प्रोग्राम चल रहे थे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात पर जवाब पेश किया कि हम फौरी दरखास्त क्यों नहीं दायर कर सके। वो फरमाते हैं कि उज़मा खान जब अडियाला जेल से बाहर आई तो शाम 8:30 बज चुके थे। 9 बजे अज़ीज़ करामत भंडारी साहब जो वकील हैं उनसे हमारा रब्ता हुआ। फिर तौहीन अदालत की दरखास्त पर काम शुरू हुआ, और चूँकि काम बड़ा लंबा था, बहुत कुछ इसमें लगाना था, और अगला दिन जुमे का था। जुमे के रोज़ अदालतों में फाइलिंग का वक्त महदूद होता है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक वक्त होता है, तो 2 घंटों के अंदर ये सब कुछ करना नामुमकिन था। और फिर अगर दरखास्त दायर भी कर दी जाती तब भी इसी रोज़ समाअत मुश्किल थी। दरखास्त दी जाती है, उसके बाद जांच पड़ताल होती है, उसके बाद डायरी नंबर लगता है। वैसे इसको अब डायरी नंबर लग चुका है, ये जो तौहीन अदालत की दरखास्त है। तो सिवाय एक दरखास्त के, सलमान अकरम राजा साहब दावा कर रहे थे कि एक दरखास्त जो बल्ला छीना गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 8 फरवरी 2024 को, जब वो फ़ायज़ ईसा काजी, जिसको बड़ा इन्होंने सर पे उठाया था हमारे दोस्तों ने, साफ़ियों ने, कि कोई बड़ा ही वड्डा जज आने वाला है, और ये आया तो फिर सारे नू ठंड पैगी। तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक ऐसी दरखास्त है उनके बकौल, जो बल्ला छीनने वाली दरखास्त, रात 8 बजे दरखास्त दायर हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, और सुबह 9 बजे समाअत शुरू हो गई। वो तो होनी थी, बल्ला छीना जाना ही था। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, आपके इतना बड़े वकील होने और बैरिस्टर गौर के इतने बड़े वकील होने और ढेर सारे वकील होने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, तो इनका फ़ायदा क्या है? ये किस मर्ज़ की दवाएं? ओ भाई, आपके पास प्लान बी होना चाहिए था।
आपको पता होना चाहिए था कि इस हुकूमत ने कोई ना कोई दरमियान में मेंगने डालनी है, कोई ना कोई रुकावटें दरमियान में डालनी है, तो आपको तो पता होना चाहिए था। अब जुमे को आपने दरखास्त दायर नहीं की, और इस वक्त की जो खबरें हैं कि तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने में जो देर कर दी, ये उल्टी भी पड़ सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर जुमे को ही तौहीन अदालत की दरखास्त दे दी जाती तो जुमे को 3 रुकनी बेंच जिसने ये फैसला दिया था वो अवेलेबल था। अगर आप सुबह सुबह दरखास्त पूरी रात आपके पास थी, आपने दरखास्त देनी थी कि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, लंबे चौड़े उसमें क्या इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की, ये बयान दिए हैं, ये सारा कुछ है, और सुबह आप दरखास्त दे देते तो बेंच अवेलेबल था, वो 3 रुकनी बेंच। अब हफ्ते को दायर हुई है, आज इतवार को है छुट्टी, सोमवार को अगर दरखास्त पर इतराज़ात नहीं लगते और दरखास्त काबिल समात हो जाती है तो अगले हफ्ते सुना जा रहा है कि वो 3 रुकनी बेंच अवेलेबल नहीं है। अब चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार साहब की मर्जी है कि उसी 3 रुकनी बेंच को भेजते हैं और अवेलेबल कर लेते हैं, या उससे अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कर देते हैं, या किसी और को अगर मिल गई है दरखास्त किसी और बेंच में, और अगर हुकूमत मैनेज कर गई अपना सारा कुछ, तो फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहिएगा सलमान अकबर राजा साहब, जिस तरह पहले आपने लगाया हुआ है। और इमरान खान, बाय द वे, बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकबर राजा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब, आप किससे मुतमिन नहीं है इमरान खान साहब? जो आपकी कारकर्दगी है ना, इतनी बड़ी बड़ी बढ़कें और कारकर्दगी 0/0। तो अगर हुकूमत मैनेज कर जाती है, या अगर ये लाइन में लग जाती है दरखास्त, तो फिर बस मौजें करें, बयान देते फिरें, कभी इस जगह कभी उस जगह कभी इस जगह। आपको बड़ा टाइम चाहिए ये अदालत को दरखास्त देने में कि आपकी तौहीन अदालत हो चुकी है। इसके लिए भी आपको बड़ी रिसर्च चाहिए, बड़ा पेपर वर्क चाहिए, मौजें करो। पर आपका क्या जाना है, आप बाहर मौजें कर रहे हैं, भुगत तो इमरान खान रहा है। तो खैर, दरखास्त दायर हो गई है, और एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि साफ़ियों को कैसे पता चल गया, कहाँ से पता चला कि इमरान खान को शिफा नहीं लाया जाएगा। साफ़ियों का काम है खबरें निकालना, और उनको सोर्स भी नहीं बताना चाहिए जब तक कोई बहुत ही ज़रूरी ना हो, और यही साफ़त है। लेकिन हैरानी इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और इमरान खान को लाया जाना है शिफा में, तो ये दरमियान में कैसे पता चल गया था पहले ही? हुकूमत तो कह रही है कि हमने हजूम देखा इर्द गिर्द लोगों का, तो इस वजह से फिर हमने कहा कि अब इधर रश पड़ गया है तो पिम्स लाया जाए शिफा की बजाय। तो साफ़ियों को कैसे पता चल गया था कि हुकूमत फैसले पर अमल नहीं करेगी? खैर, ये सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, पूछ ले। पिम्स अस्पताल का एक एलामिया भी सामने आया। इससे पहले कि मैं इमरान खान पर जाऊँ और बात करूँ कि इमरान खान क्या सोच रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान क्या कह रहा है, पिम्स अस्पताल का एक एलामिया भी आया मुख्तसर सा कि इमरान खान को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स लाया गया, तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स लाया गया, और शिफा के 2 डॉक्टर भी इस महीने में शामिल थे। मरीज़ की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र हम कुछ नहीं बता सकते कि क्या चेक हुआ, क्या बीमारी थी, सेहत की क्या कंडीशन है, और क्या इलाज हुआ, और क्या इमरान खान ने कहा, और क्या डॉक्टरों ने इमरान खान को कहा। कर लो गलत, पढ़ लो कान। खैर, ये भी बताता चलूँ, कहीं भूल ना जाऊँ, कि वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज तैनात कर दी है। बड़ा कदम है और बड़ा इकदाम है और गैर मामूली इकदाम है। इस पर कभी फिर बाद में बात करेंगे। खैर, वापस आते हैं। इमरान खान के साथ हो क्या रहा है, इमरान खान कह क्या रहा है? इमरान खान के साथ हो ये रहा है कि अब सरकारी डॉक्टर इमरान खान के लिए तजवीज़ कर रहे हैं। इमरान खान जैसे असाबी और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत आदमी, इमरान खान जैसा, जिसको 3 साल 16-17 दिन हो गए हैं जेल में, उसके लिए अब सरकारी डॉक्टर ये तजवीज़ कर रहे हैं कि इनको वॉक कराई जाए, इनको बीवी से जब मिलवाया जाता है तो उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा की जाए, इनको फैमिली से मिलवाया जाए, इनको पढ़ने के लिए मवाद दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम बेचैनी, घबराहट और एंग्जाइटी और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, ये सब कुछ देख रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी जज साहब ने भी कहा कि वाइटल्स भी नीचे गिर रहे हैं, नब्ज़ की जो नब्ज़ है वो उसकी रफ्तार कम है, दिल की धड़कन तेज़ है। तो इमरान खान इस वक्त बड़े